ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ज्ञान का यह साधन है कि ब्रह्म विद्या को विचार के उसके अर्थ की बारंबार भावना करे और पुण्य क्रियाओं का आचरण करे। इससे भिन्न ज्ञान का कोई साधन नहीं। इसी से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस पुरुष को ऐसी भावना होती है, उसको यदि नाना प्रकार के सुगंध, अगर, चंदन, चोए आदि और अप्सरा निश्चित प्राप्त हो तो उसका निरादर करता है। और जो स्त्री को देखता है तो माता के समान जानता है। पराये धन को पत्थर के बट्टे के समान देखकर वांछा नहीं करता और सब प्राणियों पर वह दया करता है। जैसे अपने सुख को प्रसन्न करने वाला है और दुख को अनिष्ट जानता है, वैसे ही औरों को भी अपने सदृश जानकर सुख देता है, दुख किसी को नहीं देता। इस प्रकार वह महापुरुष पुण्य कर्म करता है, सच्शास्त्रों के अर्थ का अभ्यास करता है और सर्वदा असंग रहता है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 31। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब हिरण्यकश्यपु के मारने से दैत्य बहुत दुखी हुए हैं, तब प्रहलाद ने मौन होकर विचारा कि पाताल में सब दैत्य मिलकर चिंता संयुक्त बैठे हैं। उनसे जाकर प्रहलाद ने कहा कि अब अपनी रक्षा के निमित्त कौन उपाय कीजिएगा। हमारे दैत्यों का नाश करने वाले विष्णु बड़े बली हैं, जिनके नख तीक्ष्ण खड़ंग के धारवत है। जैसे सिंह मृगों को मारता है, तैसे ही वे हमको मारते हैं। और पाताल में दैत्य शांतिमान कदाचित नहीं होने पाते। जब दैत्य बढ़ते हैं तब विष्णु आकर उन्हें नाश करते हैं, और जैसे कमलों पर पर्वत आ पड़े तैसे उन्हें चूर्ण करते हैं। बड़े आकाश गौरव शब्द करने वाले दैत्य उपजकर नष्ट हो जाते हैं। जैसे जल में तरंग उपजकर नष्ट हो जाते हैं, भीतर बाहर वह हमको बड़ा कष्ट देता है। हमारा शत्रु बड़ा दृढ़ और बड़ा अपूर्वतम आ बढ़ा है। हमारा हृदय तम से पूर्ण हो गया है और आपदा नष्ट हो गई है, और हमारी संपदा भी नष्ट हो गई है। जो देवता हमारे पिता से चूर्ण हो गए थे, उनका बल अब हमसे अधिक हो गया है, और वे हमारी स्त्रियों को वश कर लेकर गए हैं। जैसे मृग को व्याध ले जाता है, वे हमारा सब धन भी ले गए हैं, और हम दीन हो रहे हैं। जैसे जल बिना कमल को मिला जाता है, तैसे ही हम भी बांधव बिना हुए हैं। हमारे घरों में धूल उड़ती है। जो बड़े स्थान मणियों से खचित थे, वे शून्य हो गए, और हमारे स्थानों में भी बड़े कल्प वृक्ष लगे थे, वे उखाड़कर नंदन वन में ले गए हैं। नरसिंह की सहायता से देवताओं ने ऐसा बल पाया है। हमारे वृक्ष और स्थान नरसिंह जी ने जला दिए। जिन देवताओं के स्त्रियों के मुख दैत्य देखते थे, उन सब दैत्यों की स्त्रियों के मुख अब देवता देखते हैं। जिस सुमेरु पर्वत पर कल्प और मंदार वृक्ष विराजते थे, वे सब स्थान अब शून्य हो गए। वहां धूल उड़ती है, और वे सब स्थान शोभा से रहित हो गए हैं। जो दैत्यों की स्त्रियां अपने स्थानों में बैठी थी, वह अब देवांगनाओं के शिर पर चमर करती है, और वे हास विलास करती है। यह बड़ा कष्ट है। हमको आपदा ने दीन किया है। हे दैत्यों, हमको और उपाय कोई दृष्टि नहीं आता।
जब उस विष्णु की ही शरण में जावे तब सुखी होंगे। वह कैसा पुरुष है जिसके दो भुजा रूपी वृक्षों की छाया में देवता विश्राम करते हैं, और जैसे हिमालय पर्वत कदाचित तपायमान नहीं होता, तैसे ही जो पुरुष विष्णु की शरण जाता है वह तपायमान नहीं होता। तुम देखते हो कि जो देवांगना असुरों की स्त्रियों का पूजन करते थे, वे अब अपने को पुजाने लगी है, और हम दैत्यों की स्त्रियों के मुख कुम्हिला गए हैं। जैसे बर्फ की वर्षा से कमल सूख जाता है, तब तैसे ही हमारे मंडप टूट गए हैं और नीलमणि के खंभे गिर पड़े हैं। दैत्य सेना जो आपदा के समुद्र में डूबती थी, उनकी रक्षा करने को हमारे पितादिक बड़े समर्थ थे और डूबने न देते थे। जैसे क्षीर समुद्र में मंदराचल को कच्छप रूप ने डूबने न दिया था, हमारे पितादिक जो बड़े बड़े बलि रक्षा करने वाले थे, उनको विष्णु जी ने मार के चूर्ण किया है। प्रलय काल का पवन पर्वतों को चूर्ण करता है, तैसे ही ऐसे मधुसूदन की गति अति विषम है। वे दैत्यों की भुजारूपी दंड के काटने वाले कुठार हैं। उनकी सहायता से इंद्र आदि देवता दैत्य सेना को जीतने और मारने लगे हैं। जैसे बालक को वानर मारे, इस पुंडरीकाक्ष विष्णु को जीतना कठिन है। जो वे शस्त्रों बिना हो तो भी हमारे शस्त्र इनको छेद नहीं सकते, और वज्र भी छेद नहीं सकता। वे महापराक्रमी हैं। उन्होंने युद्ध का बड़ा अभ्यास किया है और पर्वतों के साथ युद्ध करते रहे हैं। हमारा पिता जो बड़ा बली था और जिसने त्रिलोकी के राजा और सब देवता वश किए थे, उसको भी इसने मार डाला, तो हमारा मारना कौन कठिन है। यह महाबली है, इसको हम नहीं जीत सकते। इसलिए एक उपाय मैं तुमसे कहता हूं, उससे विष्णु वश होंगे। उपाय यह है कि विष्णु जो सर्वात्मा, सबका प्रकाश और सबका कारण है, उसकी हम शरण हो और हमारी कोई गति आश्रय नहीं। हे दैत्यो, उससे अधिक इस त्रिलोकी में कोई नहीं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करता वही देवता है। उसके ध्यान में लगो और एक निमेष भी उसके ध्यान से न उतरो। मैं भी उसके ध्यान में लगता हूं। वह नारायण अजन्मा पुरुष है और मैं सदा उसके परायण हूं, और सब प्रकार नारायण मैं ही हूं। ओम नमो नारायणाय, यह मंत्र सब अर्थों को सिद्ध करता है। इस मंत्र के ध्यान जप करते हुए हमारे हृदय में स्फुरण रूप होगा। वह हरि सबका आत्मा है। पृथ्वी हरि है, यह सब जगत भी हरि है। मैं भी हरि हूं, आकाश भी हरि है और सबका आत्मा भी हरि है। अविष्णु होकर जो विष्णु का पूजन करते हैं, वे पूजने का फल नहीं पाते हैं, और जो विष्णु होकर विष्णु का पूजन करते हैं, वे परम उत्तम फल को पाते हैं। इससे मैं विष्णु रूप होकर स्थित होता हूं। मैं अनंत आत्मा, आकाश गरुड़ पर आरूढ़ हूं और सुवर्ण के भूषण पहरे हुए हूं। मेरे हाथ रूप वृक्ष पर जीव रूप सब पक्षी विश्राम पाते हैं। यह मेरी चतुर्भुजा है। जब मैंने क्षीर समुद्र मंथन किया था, तब यह परस्पर घिसे हैं
और यह मेरे पार्षद है। सुंदर चमर जिनके हाथों में है, इनको मैंने क्षीर समुद्र से उपजाया है। त्रिलोकी रूपी वृक्ष की यह सुंदर मंजिरी जो महाधवल मन को हरने वाली है, यह मेरे पार्षदों में माया है। जिसने अनंत जगज्जाल निरंतर उत्पत्ति प्रलय किया है और इंद्रजाल की विलासिनी है, यह मेरे पार्षदों में जो शक्ति है, इन्होंने लीला करके त्रिलोकी खंड वश किया है। जैसे कल्प वृक्ष लता फूलती है, तैसे ही मेरे पार्षदों में यह फूलती है। शीत उष्ण मेरे दो नेत्र है, जो संपूर्ण जगत को प्रकाशते हैं, और चंद्रमा और सूर्य उनके नाम हैं। यह मेरा नील कमल और महासुंदर श्याम मेघवत देह महाप्रकाश रूप है। यह मेरे हाथ में पांचजन्य शंख, जिसकी स्फुरण रूप ध्वनि है, क्षीर समुद्र से निकला है। यह नाभि कमल है, जिससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और इसमें निवास करते हैं। जैसे भ्रमरा कमल में निवास करता है, यह मेरे हाथ में कौमुद की गदा है, जो सुमेरु के शिखरवत रत्नों को बनी हुई है और दैत्य दानवों का यह नाश करने वाली है। यह मेरे हाथों में महाप्रकाश रूप सुदर्शन चक्र है, जिसका तेज ज्वाला के पुंजवत है और साधु को सुख देने वाला है। यह मेरे हाथों में अग्नि के समूह वाला कुठार है, जो दैत्य रूपी वृक्षों को काटने वाला और साधुओं को आनंददायक है। यह मेरे हाथ में शांग धनुष है, इसकी महाप्रकाशवान ध्वनि है। यह मेरे पीतवर्ण वस्त्र है, यह वैजंती माला है और कौस्तुभ मणि मेरे कंठ में है। ऐसा मैं विष्णु देव हूं। अनंत जगत जो उत्पत्ति और लय हो गए हैं, सबों को मैं धारने वाला हूं। यह पृथ्वी मेरे चरण है, आकाश मेरा शीश है, तीनों लोक मेरा वपु है, दशों दिशा मेरे वक्षस्थल है और मैं साक्षात विष्णु हूं। नील मेघवत मेरी कांति है, गरुड़ पर आरूढ़ शंख चक्र गदा पद्म का धारने वाला मैं हूं। जिसका चित्त दुष्ट है वह सबको देखकर भाग जाता है, जिसका चित्त दुष्ट है वह सब हमको देखकर भाग जाते हैं। यह सुंदर शीतल चंद्रमावत मेरी कांति है और पीत वस्त्र श्याम वदन गदाधरी मैं हूं। लक्ष्मी मेरे वक्षस्थल में है और अच्युत रूप विष्णु मैं ही हूं। वह कौन है जो मेरे साथ विरोध कर सके? मैं त्रिलोकी जला सकता हूं। जो मेरे साथ युद्ध करने को सम्मुख आवे, उसको मैं नाश का कारण हूं। जैसे अग्नि में पतंग जल मरते हैं, तैसे ही मेरा तेज है। मेरे दृष्टि कोई सह नहीं सकता। मैं विष्णु ईश्वर हूं। ब्रह्म इंद्र माया आदि नित्य मेरी स्तुति करते हैं और तृण काष्ठ स्थावर जंगम जो कुछ जाल है, सबके भीतर व्यापक रूप हूं। त्रिलोकी में मैं प्रकाश रूप अजन्मा हूं और भय का नाश करता हूं। ऐसा मेरे स्वरूप को मेरा नमस्कार है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार प्रहलाद ने अपना नारायण स्वरूप करके ध्यान किया।
फिर पूजन के निमित्त विष्णु का चिंतन किया और मन में विष्णु जी की दूसरी मूर्ति जो गरुड़ पर आरूढ़ और 4 शक्ति अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से संपन्न चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए। श्याम रंग है, चंद्रमा और सूर्य की नाई सुंदर नेत्र है, हाथ में शांग धनुष है। इन सब को धारण करके परिवार संयुक्त भली प्रकार धूप, दीप और नाना प्रकार के विचित्र वस्त्रों और आभूषणों सहित पूजन किया और अर्घ्य दिया। चंदन का लेपन, धूप, दीप, नाना प्रकार के भूषणों सहित पिस्ता, खजूर, बादाम आदि मेवों से भक्ष्य, भोज्य, चोष्य और लेह्य 4 प्रकार के भोजन कराए। फिर अपना आप विष्णु को अर्पण किया और परम भक्ति को प्राप्त हुआ। जिस प्रकार मन से पूजन किया उसी प्रकार अंतःपुर में विष्णु की मूर्ति देखकर पूजा। इसी प्रकार दिन प्रतिदिन विष्णु का पूजन किया और जिस प्रकार प्रहलाद मन की चिंतना से पूजा करे उसी प्रकार और दैत्य भी मान से पूजा करें। उनको प्रहलाद ने सिखाया और उस पुर में सब दैत्य कल्याण मूर्ति विष्णु भक्त हो गए। जैसे राजा होता है तैसे ही उसकी प्रजा होती है, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। यह वार्ता देवलोक में प्रकट हुई कि दैत्यों ने विष्णु का द्वेष त्याग किया और भक्त हुए हैं। तब देवता आश्चर्य को प्राप्त हुए और इंद्र आदि अमरगण विचारने लगे कि यह क्या हुआ। जो दैत्यों ने विष्णु की भक्ति ग्रहण की और उनको यह भक्ति प्राप्त कैसे हुई। ऐसे आश्चर्यवान होकर क्षीर समुद्र में दैत्यों की वार्ता करने के निमित्त वे विष्णु भगवान के निकट गए और उन्होंने कहा, हे भगवान, यह आपने क्या माया फैलाई है कि जो दैत्य सर्वदा विरोध करते थे वे अब तुम्हारे भक्त बन गए और तुम्हारे साथ तन्मय हो रहे हैं। कहा वह दुर्वृत्ति पर्वतों को चूर्ण करने वाले दैत्य और कहा तुम्हारी भक्ति जो अनेक जन्मों से भी दुर्लभ है। हे जनार्दन, तुम्हारी भक्ति कहा और उनकी वृत्ति कहा, यह तो अपूर्व वार्ता हुई है। जैसे समय बिना पुष्पों की माला नहीं शोभती तैसे ही पात्र बिना तुम्हारी भक्ति नहीं शोभती और यह हमको सुखदायक नहीं भासती। जैसा जैसा कोई होता है तैसे ही तैसे स्थान में शोभता है। जैसे कांच में महामणि नहीं शोभती तैसे ही दैत्यों में तुम्हारी भक्ति नहीं शोभती। जैसा गुण किसी में होता है तैसे ही पंक्ति में वह शोभा पाता है, औरों में स्थित हुआ नहीं शोभता। जो सुदेश नहीं होता तो दुखदायक होता है। जैसे अंगों में वज्र दुखदायक होता है, जैसा गुणवान हो तैसा पदार्थ जब प्राप्त होता है तो शोभा पाता है, विपर्य हो तब शोभा नहीं पाता। जैसे कमलिनी जल में शोभती है मरुस्थल में नहीं शोभती, तैसे ही कहा वह अधर्म, नीच जन, भयानक कर्म करने वाले और कहा तुम्हारी आश्चर्य भक्ति। जैसे कमलिनी पृथ्वी पर नहीं शोभती तैसे ही तुम्हारी भक्ति दैत्यों में नहीं शोभती और तैसे ही भक्ति हमको उनमें सुखदायक नहीं भासती। हरि ओम, हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।